नीट यूजी पेपर लीक मामले में अपडेट सामने निकल कर आया है। एनटीए ने दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब। कोई सिस्टमैटिक फेलियर नहीं था, ये एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से कहा गया। इसमें बिहार में भी जांच चल रही है। बिहार की घटना एक आपराधिक गतिविधि है। एनटीए ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। 17 संदिग्ध उम्मीदवारों के परिणाम भी रोके गए। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, ये बड़ा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर अब सामने निकल कर आ रहा है, जहां पर एनटीए ने अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया है। हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। आशीष, क्या जानकारी इस पूरे मामले में जो अपडेट सामने निकल कर आया है, इसको लेकर कि अब एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल किया है और उसने एनटीए की तरफ से कहा गया है कि कोई सिस्टमैटिक फेलियर नहीं था। दोपहर 12 बजे के बाद बेहद अहम सुनवाई होने वाली है नीट यूजी एग्जाम को लेकर। उससे ठीक पहले एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है, लिखित हलफनामा है, जिसकी कॉपी हम दर्शकों को ऑन स्क्रीन दिखा रहे हैं। ये इंडिया डेली लाइव का एक्सक्लूसिव है। एनटीए ने इसमें कई अहम बातें कही हैं। पहली बात, एनटीए ने यह कहा है कि सिस्टम फेल्योर नहीं हुआ है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि एनटीए का जो सिस्टम है वो फेल हो गया था। एनटीए ने साफ कहा है कि सिस्टम फेल नहीं हुआ है। दूसरी सबसे अहम बात, बिहार के जहानाबाद की जिस घटना का जिक्र किया जा रहा था, उसके बारे में एनटीए ने इस लिखित जवाब में यह कहा है कि यह घटना जो थी वो एक चोरी की घटना थी, जिसको लेकर पहले बिहार पुलिस ने कार्रवाई की, धरपकड़ की। उसके बाद इस मामले की जो जांच है वो सीबीआई को सौंपी गई है और सीबीआई भी इस मामले में आगे की जांच जो है उस मामले की जारी है। तीसरी अहम बात, चूंकि आरोप ये लगाए जा रहे थे एनटीए के ऊपर कि इस बार 720 अंक जो है वो 61 छात्रों को मिले हैं। शुरुआत में ये आंकड़ा 67 था, लेकिन जब ग्रेस मार्किंग के आंकड़ों को कम कर दिया गया, नंबर्स को कम किया गया, तो उसके बाद यह संख्या 67 से लेकर घटकर 61 आ गई। एनटीए ने यह कहा कि पिछली बार का जो सिलेबस था, इस बार जो सिलेबस था वो 25% कम था। यही वजह है कि ज्यादातर जो छात्र हैं वो 720 अंक स्कोर करने में सफल हुए। चौथी अहम बात, केवल पटना की एक घटना का उदाहरण देकर पूरे एग्जाम को रद्द नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो 23,33,000 छात्रों के भविष्य पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा पांचवी सबसे अहम बात एनटीए ने यह कही है कि इस मामले में जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उन याचिकाओं में न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया है, जिन्होंने अपने हिसाब से खबरों को एंगल दिया था। लिहाजा इन याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए। अब हम आते हैं कि आज की सुनवाई में होगा क्या। आज की सुनवाई सबसे ज्यादा अहम इस बाबत हो जाती है क्योंकि एनटीए ने और केंद्र सरकार ने जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था, उसमें इन दोनों ने यह कहा था कि जुलाई के तीसरे हफ्ते से हम काउंसलिंग की शुरुआत करेंगे। यानी जो काउंसलिंग होगी वो जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू हो जाएगी। क्योंकि जुलाई का तीसरा हफ्ता चल रहा है, अब काउंसलिंग की डेट क्या होती है यह सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर करेगा। और यही वजह है कि एनटीए की तरफ से या सेंटर की तरफ से काउंसलिंग डेट, पर्टिकुलर जो डेट होती है, उसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई थी, क्योंकि आज की सुनवाई के बाद ही काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, उसकी रूपरेखा जो है वो तय हो जाएगी। इसीलिए आज नजर इस बात पर होगी, पहला जो एनटीए का एफिडेविट है, दूसरा जो याचिकाकर्ताओं ने दाखिल किया है। याचिकाकर्ताओं ने भी कई सवाल उठाए हैं, वो सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, जिसमें याचिकाकर्ता ने एनटीए की भूमिका पर सवाल उठाया है, प्रणाली पर सवाल उठाया है, 720 अंक पर सवाल उठाया है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद यह तय हो जाएगा कि काउंसलिंग कब से शुरू होगी, क्योंकि केंद्र सरकार, एनटीए, सीबीआई ये तीनों ये चाहती हैं कि जो एग्जाम जो है वो रद्द ना किया जाए। क्योंकि एक घटना है, वो घटना लीकेज नहीं है, वो पेपर लीक नहीं हुआ था, पेपर चोरी हुआ था। पेपर लीक होना, पेपर चोरी होना, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। और यही वजह है कि एनटीए ये कह रहा है कि पेपर चोरी हो जाना वो उनके नियंत्रण में नहीं था। पेपर लीक को वो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई पेपर लेके जा रहा है, कोई वैन पेपर लेके जा रही है, उसमें से कोई तोड़ के निकाल ले, तो ये एनटीए के लिए संभव नहीं हो पाता है कि उसी समय कार्रवाई करे। लेकिन एनटीए ने जरूर कहा कि हमने समय रहते कार्रवाई की, लोगों को पकड़ा, सत्याभर्तियों की पहचान की, और इन जो 17 उम्मीदवार थे उनके जो रिजल्ट थे उन पर हमने रोक लगा दी है। जी स्वाति। ठीक है आशीष, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस बीच एक और बड़ी जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी, इस पूरी खबर से जुड़ी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी। आपको बता दें, नीट मामले से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुनवाई आज होगी।
एनटीए और शिक्षा मंत्रालय ने हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में पेपर लीक होने से इनकार किया गया है। री एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है। तो आज बड़ा दिन है, हर किसी की नजरें कोर्ट पर रहने वाली है। आज की जो सुनवाई है उस पर रहने वाली है, क्योंकि नीट मामले से जुड़ी 40 याचिकाओं पर आज सुनवाई होने जा रही है। एनटीए और शिक्षा मंत्रालय ने हलफनामा जो है वो दाखिल किया है। हलफनामे में पेपर लीक होने से इनकार किया गया है। तो हमारे लीगल एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आशीष, आज बड़ा दिन है, हम लगातार कह रहे हैं, क्या कहा जा सकता है आज इस पूरे मामले में कोई अंतिम फैसला आ सकता है? नहीं, अंतिम नहीं आएगा स्वाति, अंतरिम आएगा। अंतिम मैं इसलिए कह रहा हूं कि नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन, लार्जर जो क्वेश्चन होगा वो सुप्रीम कोर्ट अपने पास पेंडिंग रखेगा। और अंतरिम मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काउंसलिंग कब से शुरू होगी वो आज तय हो जाएगा। क्योंकि अगर काउंसलिंग जुलाई के महीने में नहीं होती है, अगस्त के महीने में होती है, तो जो कोर्स है वो बहुत ज्यादा पीछे हो जाएगा। और यही वजह है कि जो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो जाएगी, क्योंकि सेंटर, एनटीए ये पूरी तरह से तैयार है। उनका हलफनामा भी ये बताता है कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में काउंसलिंग शुरू हो जानी चाहिए। अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई पर है। अगर सुप्रीम कोर्ट गो हेड करता है कि ठीक है आप काउंसलिंग शुरू करिए, तो उसके बाद मुझे लगता है कि काउंसलिंग की जो डेट है वो डिसाइड हो जाएगी। जो लार्जर क्वेश्चन है कि क्या पेपर लीक हुआ था, क्या एग्जाम रद्द होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसके अपने सामने पेंडिंग रखेगा। और खासकर ये कि क्या एनटीए की जो प्रणाली है और मजबूत रखी जानी चाहिए, ये सवाल पेंडिंग रहेंगे। लेकिन अभी तक के जो हलफनामे दाखिल हुए हैं, चाहे एनटीए के, चाहे सेंटर के, चाहे सीबीआई के, वो इशारा करते हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, चोरी हुआ। चोरी की एक घटना थी, लेकिन समय रहते उस पर कार्रवाई हो गई, 17 भर्तियों की पहचान हो गई, लोगों की गिरफ्तारियां हो गई। और खासकर जिस टेलीग्राम का जिक्र किया गया था कि टेलीग्राम के जरिए बहुत बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हुआ, वो ऐसा हुआ नहीं। जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर पर। आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। तो इस पूरी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल हम वक्त तो छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।